गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। कल मैंने तुम कब जाओगे अतिथि, इसके लेखक शरद जोशी के बारे में बताया, और तुम कब जाओगे अतिथि के का मैंने सम्मरी सारांश बता दिया था। तो तुम कब जाओगे, ये फ्लैशबैक स्टोरी है, क्योंकि अतिथि को आए हुए लेखक के घर में 4 दिन हो चुका है। 4 दिन हो चुका है, तब वो पिछली कहानी को, पिछली बातों को बता रहे कैसे अतिथि उनके घर में आया। बोले, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। मैंने उनके आने का, अतिथि का आए हुए लेखक के घर में 4 दिन हो रहा है, और बार बार उनके मन में, लेखक के मन में प्रश्न आ रहा है कि आप कब जाइएगा। वो अतिथि बैठा हुआ, जिस जगह पर बैठा हो, निसंकोच, बिना संकोच का वो सिगरेट पी रहा है। उसके सामने एक कैलेंडर है। अतिथि एक जगह 4 दिन से आया हुआ है, जहाँ पे बैठा हुआ है चौथा दिन, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, और उसकी तारीखें नम्रता से फड़फड़ा रही है। मैंने तारीख बदल रहा है, दिखा दिखा के लेखक उसको तारीख बदल रहा है, और ये बोल रहा है कि तुमको अगर हिसाब लगाना आता होगा तो तुम्हें मालूम है ये तुम्हारे आने का चौथा दिन है। मैंने तुम हिसाब लगाना तुम्हें आता है तो तुम्हारे आने का चौथा दिन, मैंने 4 दिन हो गया। 4 दिन से तुम्हारा आतिथ्य मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा अतिथि सत्कार कर रहा हूँ, लेकिन लेखक ये बता रहा है कि अतिथि के जाने की कोई संभावनाएं, कोई उम्मीद नहीं होती। फिर लेखक व्यंग्य में बोल रहा है कि चंद्रमा पर जाने के लिए लाखों मील लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तो दोनों एस्ट्रोनॉट जो गए थे चंद्रमा पे, वो भी इतने समय चांद पे नहीं रुके थे जितने समय, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी तो बहुत है, हजारों मील दूर है, लेकिन वो लोग भी जाके चांद पे इतना दिन नहीं रुके थे कि तुम थोड़ी सी छोटी सी यात्रा, मैंने तुम्हारे घर मेरे घर की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, और तुम इतनी छोटी सी यात्रा करके आए हो। तुम अपने भारी चरण, मैंने तुम्हारे पैरों की छाप मेरे घर की ज़मीन पर पड़ चुकी है। तुम्हारे साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध हो चुका है, प्यारा सा संबंध। तुमने आर्थिक सीमाओं, मैंने हमारा इकोनॉमिक कंडीशन भी देख लिया है ना। मैंने देख लिया है कि मैं कौन स्थिति में हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति क्या है। मैं जनी चट्टान मतलब हो गया कि वो कंडीशन देख लिया है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, पैसे रुपये के मामले में मेरा कैसा कंडीशन। तुम मेरी मिट्टी, मैंने मेरा बहुत खर्च करा चुके। इतने दिन तुम आए, 4 दिन से मेरे घर में हो, तो तुम मेरी कंडीशन, मेरा इकोनॉमिक कंडीशन भी समझ गए, बहुत खर्च भी करा चुके, और तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय, मैंने सबसे अच्छा समय है। क्या तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें नहीं पुकारती? मैंने कह रहे हैं कि तुम्हारा घर तुम्हें याद नहीं आता, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें याद नहीं आते, तो इसलिए बोले तुम्हारी पृथ्वी तुम्हें नहीं पुकारती। उस दिन जब तुम आए थे, मैंने अतिथि के लिए लेखक बता रहा है कि फर्स्ट डे जिस दिन अतिथि आया था, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। मैंने जिस दिन अतिथि आया था उस दिन लेखक का हृदय किसी आशंका से, क्यों, मन ही मन हुई थी कि अतिथि पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आने से घर का खर्च बढ़ जाएगा। इसी से उसका दिल धड़क उठा था, अंदर ही अंदर बटुआ कांप गया था। बटुआ कांपना मैंने वॉलेट, वॉलेट जो होता है ना, मतलब पैसे रखने का पर्स, मैंने सक पका गया था, कांप गया था। मैंने इसमें से पैसे निकलेंगे, पैसे ढीले होंगे, अतिथि के आने पे लेखक को खर्च करना पड़ेगा। उसको लगा कि अतिथि घर में आए तो खर्च करना पड़ेगा। इसके बावजूद, मैंने इसके बाद भी एक स्नेह ये मुस्कुराहट के साथ, मतलब अतिथि, लेखक जान रहा था कि अतिथि के आने पे उसको पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, फिर भी वो मुस्कुराकर अतिथि से गले मिला था। लेखक जानता था कि खर्च करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी होता है ना, हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम बहुत मेहमान जो हमको बहुत पसंद होते हैं, उनके आने से खुशी मिलती है। बहुत मेहमान आते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, जिनके आने से हमें खुशी नहीं मिलती है, फिर भी हम क्या करते हैं, उनको देख के कहते हैं आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप आए घर में। क्योंकि हम जाहिर नहीं कर सकते अपने मन के, मतलब मन में क्या खराब लगा है। कोई भी आए तो हम खुशी उत्साह प्रकट करते हैं। वैसे ही लेखक को लगा था कि अतिथि के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और वो जो उसके बाद से फिर भी वो धीरे से मुस्कुरा के उसको स्वागत किया था लेखक। और पत्नी ने भी, लेखक की पत्नी ने भी क्या किया था, उन्होंने भी सादर नमस्ते किया था, उन्होंने खुश होके प्रणाम किया था। तुम्हारे सम्मान में, मैंने अतिथि जब आया था तो लेखक ने अतिथि के सम्मान में
रात के भोजन में, रात में शाम को लेखक अतिथि पहुंचा था तो रात में डिनर में उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। मैंने हाई क्लास, जो अपर क्लास के लोग जिस तरह से डिनर खाते हैं उस तरह से डिनर दिलाया था। क्योंकि बोल रहा है लेखक कि तुमको याद होगा, अतिथि को याद दिला रहा है। बोल रहा है कि हम लोगों ने 2 सब्जी बनाया था और रायता बनाया था। 2 सब्जी रायता के अलावे हम लोगों ने मीठा भी बनाया था। क्यों बनाया था? इतना आदर स्वागत क्यों किया अतिथि का? क्योंकि लेखक को लग रहा था कि अगले दिन अतिथि चला जाएगा। इस सारे उत्साह और लगन, मैंने इतना खुश से, इतना उत्साह में उनका स्वागत किया था, इतना अच्छा डिनर खिलाया था। इसके पीछे एक ही कारण था, एक ही उम्मीद थी कि दूसरे दिन अतिथि किसी रेल से एक शानदार मेहमानवाजी की छाप अपने हृदय में, दूसरे दिन अतिथि क्या करेगा? इतना अच्छा हम लोग उसका आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं तो खुश होके, बहुत मन में खुशी लेके कि इतना बढ़िया इन लोगों ने अतिथि सत्कार किया, और छाप अपने हृदय में लेकर मैंने खुश होके वो चला जाएगा। फिर लेखक ये भी सोच रहा है कि मैं सोच रहा था कि मैं रुकने के लिए कहूँगा लेकिन तुम नहीं रुकोगे। मैंने दूसरे दिन इतना बढ़िया भोजन करा दिया, इतना अच्छा आतिथ्य सत्कार कर दिया, तो लेखक के मन में उम्मीद थी कि अतिथि चला जाएगा अगले दिन। हम रुकने का मन ही मन ऊपर के मन से रुकने के लिए कहेंगे लेकिन वो नहीं रुकेगा एक अच्छे अतिथि की तरह। क्योंकि अच्छा अतिथि क्या होता है? अच्छा अतिथि का मतलब होता है आए और चला जाए, मेजबान के घर में डेरा डाल के बैठे नहीं। उसी तरह लेखक को यह उम्मीद थी कि आज इतना आतिथ्य सत्कार हम लोगों ने कर दिया है तो अगले दिन ये क्या करेंगे कि हमें, मतलब कि अपना हृदय में ये मेहमान नवाजी का छाप लेके वो चले जाएंगे। हम कितना भी रुकने के लिए कहेंगे पर वो नहीं रुकेंगे अच्छे अतिथि की जब। पर क्या हुआ? लेखक सोच रहा था कि चले जाएंगे पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने। मैं दूसरा दिन भी लेखक के घर में ही हो रहा, वैसे ही मुस्कुराते हुए घर में ही बना रहा। हमने अपनी पीड़ा, मन ही मन तो तकलीफ हुआ क्योंकि मन में था कि ये चला जाएगा, अब इतनी खातिरदारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन लोगों ने मन ही मन अपना दुख पी लिया और खुश रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन, मैंने जितना बढ़िया वो रात में खिला चुके थे तो उससे तो कम नहीं खिलाएंगे। इसलिए वो लोग फिर से मन ही मन अपना दुख पीते हुए, अपने दुख को महसूस करते हुए अंदर ही अंदर अपने दुख को रखे। क्योंकि अतिथि रुक गया था, फिर खर्च करना पड़ता, फिर अच्छे से खिलाना पिलाना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, वो स्वागत इतना बढ़िया से पहला दिन कर चुके थे तो अगला दिन तो कम नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने दोपहर का भोजन बनाया, दोपहर के भोजन लंच जैसा बनाया। और रात में क्या किया, उन्होंने सिनेमा दिखाने के लिए गए। दोपहर का भोजन भी बहुत बढ़िया से बनाया और रात में सिनेमा दिखाना। बोला हमारे सत्कार का, मैंने इससे ज़्यादा बोल रहा है लेखक कि हम लोगों ने, लेखक ने किसी अतिथि का इससे ज़्यादा सत्कार, इससे ज़्यादा इज्जत, इससे ज़्यादा आतिथ्य नहीं किया था। इसीलिए बोल रहा है सत्कार का आखिरी छोर, मन इससे ज़्यादा हम लोगों ने आज तक किसी को इतना रिस्पेक्ट नहीं किया। इसके तुरंत बाद मैंने सोचा कि हम सिनेमा दिखाए रात में तो इसके तुरंत बाद विदाई का समय आ जाना चाहिए था। वो सोच रहा है, लेखक ये सोच रहे थे कि हम वो अतिथि विदा होते और हम लोग स्टेशन छोड़ने जाते। सोच रहे थे एक दिन तो रुक गया, दूसरा दिन भी जब सिनेमा वगैरह दिखा दिया तो लेखक की उम्मीद थी ये चला जाएगा, इन्हें हम लोग स्टेशन छोड़ने जाएंगे। पर क्या हुआ, अतिथि ने वैसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी के कपड़े देना चाहूँ। तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन के सुबह में लेखक ने क्या कहा, अतिथि ने लेखक से कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना। यह आघात, अब आघात मतलब चोट, अप्रत्याशित, मैंने सोचा भी नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था लेखक कि इतने दिन तक अतिथि रुकेंगे, उनको धोबी के यहाँ कपड़े देने पड़ेंगे। तो इसलिए यह चोट अंदर से चोट था, मारने वाला चोट नहीं, मारने अंदर से बहुत तकलीफ लगा। यह आघात अप्रत्याशित था, इसकी चोट मार्मिक थी। मार्मिक माने अंदर ही अंदर मन में तकलीफ हुआ, अंतरात्मा में तकलीफ हुआ। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक वो रबर की तरह खींचेगी। मैंने जो अतिथि के पास दिन भर रहना पसंद करता था लेखक, अब उसको अतिथि के पास रहना एकदम पसंद नहीं है। जैसे रबर क्या होता है, रबर खींचो तो दूर तक चला जाता है, उसी तरह जो है ना अतिथि के पास रहना अब लेखक को अच्छा नहीं लग रहा था। पहली बार उन्हें लगा, अब पहला बार तीसरा दिन जब आ गया तब लेखक को लगा
कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होते हैं, वो मानव और थोड़े अंशों में, मैंने कभी कभी वो मनुष्य जैसा भी होता है और कभी कभी राक्षस भी हो सकता है। इसलिए मैंने अतिथि को, अतिथि मेहमान जो माना जाता है, देवता माना जाता है, तो लेखक को जब वो तीसरे दिन भी धोबी के यहाँ कपड़े देने की बात अतिथि कहता है, धोबी के यहाँ कपड़े देने का मतलब है कि उसे कुछ और दिन ही रहना पड़ेगा, इसलिए वो सोच रहा है। तब लेखक सोचने को मजबूर हो जाता है कि अतिथि क्या है, अतिथि हमेशा देवता नहीं होते हैं, वो थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकते हैं, मानव भी हो सकते हैं। तब लेखक बोल रहा है किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं। वो सोचे कि धोबी क्या देंगे कपड़े तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए बोले कि लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मन ही मन, क्योंकि लेखक के मन में विश्वास था कि अतिथि जल्दी जाएगा तो लॉन्ड्री से कपड़े जल्दी धो के आएंगे। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। मैंने अतिथि पूछने लगे कि लॉन्ड्री कहाँ है, कहाँ जाना है, तो चलते हैं। उन्होंने क्या किया, अपना बनियान पहने हुए थे, बनियान घर में बनियान लेखक पहने हुए थे, बनियान पे औपचारिक अपना कुर्ता डाल के और वो जो है ना लॉन्ड्री में जाने लगे। कहाँ, तब तक उनकी पत्नी देखती है इन लोग को जाते हुए, तो पत्नी जो पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि इनके कपड़े लॉन्ड्री पर, बोले उन्होंने बताया कि इनके कपड़े को हम लॉन्ड्री पे देने के लिए जा रहे हैं। उनकी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी होना, मन आश्चर्यचकित होना। पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो जाती है, पत्नी आश्चर्य से दिखने लगती है। बोला कि बहुत दिन पहले की बात है, जब लेखक याद करने लगता है कि जब उनका विवाह हुआ था तो उस समय जो है ना उनको बहुत अच्छा लगा, उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर उन्होंने लगा कि मेरा अकेलेपन का साथी मिल गया। लेकिन अभी जब वही पत्नी की आंखें मैंने आश्चर्य से बड़ी होती है, तो उसके बाद उनका अंदर अंदर, मैंने पहले जब जब विवाह हुआ था तो उनकी आंखें बड़ी होती थी तो उनको अच्छा लगता था, लेकिन अब जब उनकी आंखें बड़ी होती है आश्चर्य से, तो अंदर ही अंदर लेखक क्या घबरा जाता है। मन छोटा होना मैंने घबरा जाता है वो। और यहाँ पे लेखक के पत्नी की आंखें का बड़ी होने का कारण यही था कि लेखक की पत्नी को लग रहा था कि अतिथि लगता है बहुत दिन तक ठहरेंगे, अतिथि अब ज़्यादा दिन तक ठहरने वाले हैं, इसीलिए उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई भी कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।